बोली, देखो तो महाराज, कितनी सुंदर युवती है, बेचारी भरी जवानी में प्राणों को प्यारी हो गई। आप इसे फिर से जीवित कर दीजिए ना महाराज। माता पार्वती की बात सुन भगवान शिव बोले, प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ दुखा, ऐसे तुम किस किस के दुखों को दूर करती चलोगी। भगवान शिव की बात सुन माता पार्वती बोली, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आप इस युवती को अभी जिंदा कर दीजिए। अंततः माता पार्वती के हठ के आगे महादेव जी को झुकना पड़ा और निहालदे के शरीर में फिर से जान फूंक दी। निहालदे तुरंत उठ बैठी। उसने देखा तो सुल्तान उसके पास नहीं है, बल्कि एक साधु और साध्वी वहां खड़े हैं। निहालदे भगवान शिव के गले पड़ गई और बोली, बता रे साधु, मेरा पति कहाँ है? नहीं तो तेरी दाढ़ी को उखाड़ फेंकूंगी। निहालदे की बात सुन भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देख लिया इसे जीवित करने का नतीजा, अब ला कर दो इसे इसका पति भी। तब माता पार्वती निहालदे से बोली, पुत्री, मैं पार्वती और ये स्वयं महादेव जी हैं। हम मृत्यु लोक घूमने आए हुए थे। जब मैंने तुम्हें मृत देखा तो महादेव जी से जिद करके तुम्हें जिंदा करवा दिया। पर निहालदे को माता पार्वती की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि मुझे मेरा पति वापस लाकर दो। निहालदे की जिद देख महादेव जी उससे बोले, ठीक है, एक बार अपने मुख पर हाथ फिराओ। निहालदे ने जैसे ही महादेव के कहे अनुसार अपने मुख पर हाथ फिराया तो महादेव और पार्वती वहां से गायब हो गए। तब निहालदे ने सोचा, वो साध्वी ठीक ही कह रही थी, वे दोनों तो साक्षात महादेव और पार्वती जी ही थे। ये जान निहालदे को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा, अगर मैं मर गई थी तो सुल्तान जरूर मेरे क्रियाक्रम का सामान लाने गए होंगे। दोस्तों, सुल्तान और निहालदे की शक्ल काफी हद तक मिलती जुलती थी, तो निहालदे ने सुल्तान के कपड़े पहनकर मर्दाना वेश धारण कर लिया और अपने पति की तलाश में नगर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वो लकड़ी की दुकान पर पहुंची। उसे देख दुकानदार बोला, भाई तुम लकड़ियों के पैसे दे के गए थे, तुम्हारी लकड़ियां तैयार हैं, ले जाओ। निहालदे बोली, ठीक है, आया थोड़ी देर में, कहकर आगे चल पड़ती है। सोचा यहाँ तक तो सब ठीक था। आगे जब वो कपड़े की दुकान पर पहुंची तो कपड़े वाले ने भी उससे वही कहा, भाई तुम पैसे दे के गए थे, तुम्हारा 100 मीटर सफेद कपड़ा तैयार है। कुछ देर में आने की कहकर निहालदे बाजार में और आगे गई। सोचा यहाँ तक भी सब ठीक था। जब वो घी वाले की दुकान पर पहुंचती है तो उसने भी वही बात दोहराई। निहालदे उसे भी थोड़ी देर में आने की कहकर आगे चल पड़ती है। सोचा यहाँ तक भी सब सही है, फिर और ऐसा क्या है। तभी उसे ध्यान आया कि मुझे पान बहुत पसंद है, सुल्तान अवश्य ही पान लेने के लिए पंसारी की दुकान